सन्नाटे को चीरती एक तेज आवाज गूंजी, टंक। फिर एक और टंक। पसीने से तरबतर मूर्तिकार ने अपना हथौड़ा एक बार फिर उठाया। उसकी आंखों में निराशा और हताशा के भाव थे। वह जानता था कि यह उसका आखिरी मौका था। अगर इस बार भी वह पत्थर को नहीं तोड़ पाया तो। लेकिन यह कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। आइए हम वापस जाते हैं उस दिन जब यह सब शुरू हुआ। कृष्णानगढ़, एक ऐसा शहर जहां हर गली में खुशियों की महक थी। यहाँ के राजा, जिन्हें लोग प्यार से दयालु देव कहते थे, अपनी प्रजा के लिए पिता समान थे। उनकी न्यायप्रियता और दयालुता की कहानियाँ दूर दूर तक फैली हुई थी। एक शाम जब सूरज की लाली आसमान को रंग रही थी, राजमहल के द्वार पर एक अजनबी ने दस्तक दी। उसके कपड़े धूल से सने थे और चेहरे पर थकान के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राजा ने जैसे ही उस अजनबी को देखा, उनके चेहरे पर मुस्कान छा गई। आओ मेहमान, स्वागत है तुम्हारा कृष्णानगढ़ में। राजा के इस स्वागत ने अजनबी को चौंका दिया। वह सोच रहा था कि क्या सचमुच कोई राजा इतना दयालु हो सकता है। अगले कुछ दिनों में राजा ने अजनबी को अपने राज्य का कोना कोना दिखाया। हर जगह लोगों के चेहरों पर खुशी देखकर अजनबी दंग रह गया। उसने सोचा, यह राजा सचमुच अपनी प्रजा से प्यार करता है। विदाई के दिन अजनबी ने राजा को एक अनोखा उपहार दिया, एक चमकीला पत्थर। महाराज, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। इसमें छिपी है एक परीक्षा और एक वरदान। राजा ने उत्सुकता से पूछा, कैसी परीक्षा? अजनबी ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, वह तो आप खुद ही जान जाएंगे। राजा ने सोचा, इस पत्थर से मैं भगवान विष्णु की मूर्ति बनवाऊंगा। यह मेरी प्रजा के लिए एक अनमोल उपहार होगा। उन्होंने तुरंत अपने महामंत्री को बुलाया और आदेश दिया। महामंत्री ने शहर के सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकार को बुलाया। देखो, उन्होंने कहा, यह कोई साधारण काम नहीं है। राजा ने खुद इसे चुना है। 1 हफ्ते में मूर्ति तैयार होनी चाहिए और बदले में तुम्हें मिलेंगी 50 स्वर्ण मुद्राएं। मूर्तिकार की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, इतनी सारी मुद्राएं, मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर सकूंगा। उसने तुरंत काम शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, मूर्तिकार की उम्मीदें टूटती गई। वह पत्थर टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर बार जब वह हथौड़ा मारता, पत्थर पर एक खरोंच तक नहीं आती। छठे दिन वह पूरी तरह से हार मान चुका था। मैं नहीं कर सकता, उसने महामंत्री से कहा, यह पत्थर किसी जादू से बना है। महामंत्री परेशान हो गए। राजा का आदेश पूरा होना जरूरी था। उन्होंने एक गांव के साधारण मूर्तिकार को बुलाया, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह अपने काम में माहिर है। जब वह मूर्तिकार आया तो उसने पत्थर को ध्यान से देखा। उसने अपने हाथों से पत्थर को छुआ, उसकी बनावट को समझा। फिर उसने अपना हथौड़ा उठाया और टंक, पत्थर टूट गया। महामंत्री दंग रह गए। यह कैसे संभव है? उन्होंने पूछा। मूर्तिकार ने मुस्कुराते हुए कहा, महामंत्री जी, हर पत्थर में एक कमजोर बिंदु होता है, बस उसे ढूंढना होता है। मैंने पत्थर को समझा, उसके साथ संवाद किया और फिर सही जगह पर वार किया। महामंत्री को अजनबी की बात याद आई। इसमें छिपी है एक परीक्षा और एक वरदान। अब उन्हें समझ में आया कि वह परीक्षा क्या थी। जब राजा को यह सब बताया गया तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों मूर्तिकारों को बुलाया। पहले मूर्तिकार से उन्होंने कहा, तुमने हार नहीं मानी, यह अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें अपनी कला में और निखार लाना होगा। दूसरे मूर्तिकार से उन्होंने कहा,
तुम्हारी समझ और धैर्य प्रशंसनीय है। तुम दोनों मिलकर यह मूर्ति बनाओगे। इस घटना से पूरे राज्य ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। हर समस्या का हल होता है, बस उसे समझने और धैर्य रखने की जरूरत होती है। और इस तरह एक साधारण से दिखने वाले पत्थर ने कृष्णानगर के लोगों को एक अनमोल सीख दी। भगवान विष्णु की मूर्ति ने राज्य के मंदिर में अपना स्थान पाया और लोग उसे देखकर न सिर्फ भक्ति बल्कि जीवन के इस गहरे सबक को भी याद करते।